गेस्ट रूम में नहीं रुकूंगी, लड़की। तो फिर कहाँ रुकूंगी? आउट हाउस में। तुम अपने कमरे में अरमान के साथ रहोगी। ना तुमने कुछ किया था, ना इसने। और जब गलतफहमियों के बादल छंट चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है कि प्यार के सूरज को खुलकर चमकने दिया जाए। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खूबसूरत, लेकिन उतना ही खतरनाक मोड़। क्योंकि जहां एक तरफ अरमान और अभीरा की जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने वाला है जो इस रिश्ते को फिर से हिलाकर रख देगा। फाइनली अरमान और अभीरा एक ही कमरे में आते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है, वो खामोशी जिसमें सालों का दर्द, अधूरी बातें और छुपा हुआ प्यार सब कुछ शामिल है। पहले नजरें झुकती हैं, फिर धीरे धीरे उठती हैं, और फिर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी। दोनों के मुंह से एक साथ यही शब्द निकलता है। यही वो पल है जहां दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है जो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। जहां एक तरफ विद्या की सच्चाई सामने आ चुकी है, वहीं अब एक और बड़ा राज खुलने वाला है। और ये राज सिर्फ अरमान और अभीरा के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिला देगा। आपको याद है वो पुरानी फाइल, वो दस्तावेज जो सालों पहले गायब हो गया था? वही फाइल अब किसी के हाथ लग चुकी है। और उस फाइल में छुपा है एक ऐसा सच जो ये साबित कर सकता है कि विद्या अकेली नहीं थी इस पूरे खेल में। जी हाँ, कहानी में अब एंट्री होने वाली है एक नए किरदार की, जो दिखने में तो मासूम है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। और सबसे बड़ा झटका ये होगा कि उसका कनेक्शन सीधे सीधे अरमान के अतीत से जुड़ा हुआ है। अब वापस आते हैं अरमान और अभीरा पर। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं और एक नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। कमरे में रोमांटिक माहौल बनता है, जहां दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं और सालों बाद सुकून का एहसास करते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होता है। वो कोई और नहीं, बल्कि विद्या होती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई देती है। वो खुद से कहती है, अगर अरमान मेरा नहीं हो सकता, तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल। घर में बैसाखी का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई खुश है, हर तरफ रंग, रोशनी और खुशियों का माहौल है। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है एक तूफान, जो किसी भी वक्त सब कुछ तबाह कर सकता है। मायरा और मुक्ति अरमान और अभीरा को और करीब लाने की कोशिश करते हैं। दादी साहब भी चाहती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और भी करीब आ चुका है। सेलिब्रेशन के दिन, जब अभीरा स्टेज पर डांस करने जाती है, तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। और उसी अंधेरे में एक चीख सुनाई देती है। जब लाइट्स वापस आती हैं, तो सबके होश उड़ जाते हैं। अभीरा जमीन पर गिरी होती है और उसके हाथ में एक कागज होता है। वो कागज वही फाइल का हिस्सा होता है जिसमें लिखा होता है कि अरमान की असली मां विद्या नहीं है। जी हाँ, यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अरमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब सामने आने वाला है। और ये सच ना सिर्फ विद्या को बेनकाब करेगा, बल्कि अरमान और अभीरा के रिश्ते को भी एक नई परीक्षा में डाल देगा। अब सवाल ये है, क्या अरमान इस सच को स्वीकार कर पाएगा? क्या अभीरा इस नए तूफान में उसका साथ दे पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या विद्या इतनी आसानी से हार मान लेगी? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। प्यार, नफरत, धोखा और बदला, सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे धमाकेदार ट्रैक के लिए जहां हर एपिसोड आपको हैरान कर देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या अरमान और अभीरा इस बार साथ रह पाएंगे या फिर किस्मत एक बार फिर उन्हें अलग कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।